हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जूही परवीन और आज के इस वीडियो में मैं 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आई हूं जो स्टूडेंट 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे उसके लिए। तो शुरू करती हूं। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में 6 नंबर वीडियो में मैं 50 तक ऑब्जेक्टिव बताई थी। आज देखिए 51 से। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, इंडिया गेट कहाँ वाक़ई है, यानी कि इंडिया गेट कहाँ है। तो ए में है मुंबई, बी में है कोलकाता, सी में है दिल्ली और डी में है लखनऊ। तो आंसर कौन होगा? सी होगा, दिल्ली। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, चकबस्त की पैदाइश कब हुई? चकबस्त की पैदाइश कब हुई? तो ए है 1881 ईस्वी, बी है 1882 ईस्वी और सी है 1883 ईस्वी और डी है 1884 ईस्वी। तो आंसर कौन होगा? बी होगा, 1882 ईस्वी। उसके बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, जिंदगी की तरफ किसका शेरी मजमुआ है? तो ए में है परवेज शाहिदी, बी में है जगन्नाथ आज़ाद, सी है चकबस्त और डी है निदा फाजली। तो आंसर कौन होगा? डी होगा, जिंदगी की तरफ निदा फाजली की लिखी हुई शेरी मजमुआ है। डी आंसर होगा। उसके बाद देखिए आगे 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस सिन्फ शायरी में हुस्न और इश्क के जज्बात का इजहार किया जाता है? तो ए में है मरसिया, बी में है गज़ल, सी में है कसीदा और डी में है मसनबी। तो आंसर कौन होगा? बी होगा, गज़ल में हुस्न और इश्क की जज्बात का इजहार होता है। बी होगा आंसर। उसके बाद देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, तीरशाह किसके कलाम का मजमुआ है? तो ए में है परवीन शाकिर, बी है मुबारक अजीम आबादी और सी है साद अजीम आबादी और डी है जफ़र गोरखपुरी। तो तीसरा किसका कलाम का मजमुआ है? तो डी होगा आंसर, जफ़र गोरखपुरी का। उसके बाद देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, शामिल नसाब गीत के शायर कौन है? तो देखिए ए में है सलाम मछली शहरी, बी में है बेकल इत्साही, सी में है अजमल सुल्तानपुरी और डी में है इनमें सभी। तो आंसर कौन होगा? ए होगा, सलाम मछली शहरी गीत के शायर हैं। उसके बाद देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा शौक का असल नाम क्या है? तो बी में है मोहम्मद हामिद खान, ए में है मोहम्मद हामिद खान, बी में है तसद्दुक हुसैन खान, सी में है आगा अली खान और डी में है वाहिद अली खान। तो आंसर कौन होगा? बी होगा, तसद्दुक हुसैन खान। उसके बाद देखिए आगे 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, जेल में कौन एक मसनबी है? तो ए में है शाहीनामा फिरदौसी, बी में है बोस्तान सादी, सी में है सिकंदर निजामी और डी में है इनमें सभी। तो आंसर कौन होगा? डी होगा, इनमें सभी। डी आंसर होगा। उसके बाद देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? तो ए में है हैदराबाद, बी में है लाहौर, सी में है दिल्ली और डी में है अलीगढ़। तो आंसर कौन होगा? आंसर बी होगा, लाहौर में। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, मरसिया के सबसे बड़े शायर कौन है? तो ए में है गालिब, बी में है मीर उनीस, सी में है मिर्जा सौदा और डी में है मीर तकमीर। तो आंसर कौन होगा? बी होगा, मीर उनीस मरसिया के सबसे बड़े शायर हैं। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, बे आवाज गली कोचों में किसके कलाम का मजमुआ है? तो ए में है गालिब, बी में है मुबारक अजीम आबादी, सी में है आमद फराज और डी में है परवीन शाकिर। तो आंसर कौन होगा? आंसर होगा सी, अहमद फराज।
उसके बाद देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, सैयद मोहम्मद जाफरी कब पैदा हुए? तो ए में है 1902 ईस्वी, बी में है 1905 ईस्वी, सी में है 1907 ईस्वी और डी में है 1910 ईस्वी। तो आंसर कौन होगा? आंसर बी होगा 1905 ईस्वी। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, वसअतें किसके कलाम का मजमुआ है? तो ए में है सलाम मछली शहरी, बी में है बेकल इत्शाही, डी में है अजमल सुल्तानपुरी और सी में है अजमल सुल्तानपुरी और डी में है अल्लामा इकबाल। तो आंसर कौन होगा? आंसर होगा ए सलाम मछली शहरी। उसके बाद देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, लफ्जों का पल किसका शेरी मजमुआ है? तो ए में है परवेज शाहिदी, बी में है निदा फाजली, सी में है चकबस्त और डी में है जगन्नाथ आज़ाद। तो आंसर कौन होगा? आंसर बी होगा निदा फाजली। उसके बाद देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, हल्की ठंडी हवा किसके कलाम का मजमुआ है? हल्की ठंडी हवा किसके कलाम का मजमुआ है? तो ए में है जफर गोरखपुरी, बी में है आमद फराज, सी में है परवीन शाकिर, डी में है मुबारक अजीम आबादी। तो आंसर कौन होगा? आंसर होगा ए जफर गोरखपुरी। हल्की ठंडी हवा जफर गोरखपुरी की लिखी हुई कलाम का मजमुआ है। उसके बाद देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, सैयद मोहम्मद जाफरी के मुजाहिया शायरी के मजमुआ का नाम क्या है? देखिए मुजाहिया का मतलब हुआ हंसना और हंसाना, वैसा नज्म जिसको पढ़कर हंसी आ जाए। जब मैं चैप्टर का वीडियो बनाई थी तो वहाँ पर भी मैं बताई थी। तो सैयद मोहम्मद जाफरी के मुजाहिया शायरी के मजमुआ का नाम है, तो ए में है शौक तहरीर, बी में है नाकिद तहरीर, सी में है सूखियाए तहरीर और डी है पयाम तहरीर। तो आंसर कौन होगा? सी होगा सूखियाए तहरीर। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या है? जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या है? तो ए है तिलुक चंद्र महरूम, बी में है बिरज नारायण चकबस्त, सी में है रतन नाथ सरसार, डी में है गोपी चंद्र नारंग। तो आंसर कौन होगा? ए होगा तिलुक चंद्र महरूम। उसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, नज्म बहुत आसान थी पहले किसकी नज्म है? तो ए में है परवेज शाहिदी, बी में है जगन्नाथ आज़ाद, सी में है चकबस्त और डी में है निदा फाजली। तो आंसर कौन होगा? डी होगा निदा फाजली। उसके बाद देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, शबनम कमाली का ताल्लुक कहाँ से है? तो ए में है बिहार से, बी में है झारखंड से, सी में है महाराष्ट्र से और डी में है कश्मीर से। तो आंसर कौन होगा? आंसर ए होगा बिहार से। उसके बाद देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, सलाम मछली शहरी किस सिन्फ के शायर हैं? सलाम मछली शहरी किस सिन्फ के शायर हैं? तो ए में है गजल, बी में है मरसिया, सी में है नज्म और डी में है गीत। तो सलाम मछली शहरी किस सिन्फ के शायर हैं? तो डी होगा आंसर, गीत के शायर हैं। उसके बाद देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज़्यादातर जबानों का ताल्लुक किस खानदानुल सना से है? तो ए में है द्राविड़ी खानदानुल सना, बी में है हिंद आर्याई खानदानुल सना, सी में है हिंद यूरोपी खानदानुल सना और डी में है चीनी खानदानुल सना। तो आंसर कौन होगा? आंसर बी होगा हिंद आर्याई खानदानुल सना। उसके बाद देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, देखिए, नज्म इंसान किस शायर की तख्लीक है? नज्म इंसान किस शायर की तख्लीक है? तो ए में है शशेंद्र शर्मा, बी में है के सचिदानंद, सी में है अमृता प्रीतम और डी में है सीताकांत महापात्रा। देखिए ये जो है रोशनी बुक का क्वेश्चन है, ठीक। नज्म इंसान या नज्म है, इसके मुसन्निफ यानी राइटर कौन हुए? तो ए होगा शशेंद्र शर्मा।
उसके बाद देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, अफसाना अर्जुन का उर्दू तर्जमा किसने किया? अफसाना अर्जुन, देखिए ये अर्जुन जो है ये रोशनी बुक का क्वेश्चन है। अर्जुन दरख्त का नाम है, पेड़ का। तब बोल रहा है क्वेश्चन में अफसाना अर्जुन का उर्दू तर्जमा किसने किया, यानी कि उर्दू में ट्रांसलेट किसने किया? तो ए में है मजरुल हक अलवी, बी में है सैयद हैदर जाफरी, सी में है जिलानी बानू और डी में है साफिक कदवई। तो आंसर कौन होगा? डी होगा, साफिक कदवई। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, नज्म दिए किस जबान की नज्म है? नज्म दिए किस जबान की नज्म है? तो ए में है उड़िया, बी में है तेलुगु, सी है मराठी और डी है मलयालम। ये भी है रोशनी बुक का क्वेश्चन। तो आंसर कौन होगा? नज्म दिए किस जबान की लफ्ज है? होगा मराठी, मराठी जबान की लफ्ज है नज्म दिए। उसके बाद देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, अफसाना अर्जुन किस जबान की कहानी है? अफसाना अर्जुन किस जबान की कहानी है? तो ए में है कन्नड़, बी में है बंगला, सी में है मलयालम और डी में है हिंदी। तो अर्जुन किस जबान की लफ्ज है? तो बी में है बंगला, बंगला जबान की नज्म है। तो ये हुई 25 VVI ऑब्जेक्टिव। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।